हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज फिर से टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके बीच हम लेके आए हैं मॉडल पेपर का। और आज का जो लेक्चर हमारा है वो बेटा मैथ का लेक्चर है। किसका लेक्चर है? मैथमेटिक्स का लेक्चर ही, ये गणित का लेक्चर है। ठीक है, तो आप लोग के यूपी पॉलिटेक्निक वाले जितने बच्चे हैं उन बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चंस गणित से पूछा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि गणित से जो क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, शायद आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो 9th-10th लेवल या 7, 8, 9, 10th लेवल का ही क्वेश्चन आपको रहता है। कुछ टॉपिक आपको बुक में इन्वॉल्व कर दिया है 11th और 12th का, लेकिन बेटा उससे क्वेश्चन 9 के बराबर पूछता है, बिल्कुल 9 के बराबर। जो क्वेश्चन आप 8, 9, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, मैक्सिमम वही क्वेश्चन उसी थ्योरी और वही कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आता है। तो आज जो हम आपके पास क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस सभी क्वेश्चंस को वही बच्चा बना सकता है जिसके पास आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर होगा, जो कॉन्सेप्ट का एनालिसिस अच्छी तरह से किया होगा। जो भी बच्चे थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट का एनालिसिस जिसके पास बहुत अच्छा होगा, ठीक है, जब एनालाइज करके उसको पढ़ा होगा और वहाँ से अगर बच्चे कंक्लूजन निकाले होंगे खुद से, जैसे हम एक्सपेरिमेंट में निकालते हैं प्रयोग में, वही बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो एक से एक क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में याद दिलाऊंगा और वहाँ पर आपको कलम नहीं उठाना है बेटा। कॉन्सेप्ट का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन होता है ये बिना कलम उठाए बनता है, बिना कलम उठाए बनता है। और बिना कलम उठाए अगर कोई भी चीज़ बन रहा है तो बन तो रहा है, तो उसको बना कौन रहा है? तो दिमाग बना रहा है। उसको कौन बना रहा है? दिमाग बना रहा है। अगर कलम नहीं चल रहा है, इट मीन्स क्या? कलम कुछ काम नहीं कर रहा है, तो कलम का भी काम कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का जितना भी क्वेश्चंस आएगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या होंगे? तो ये सारा का सारा क्वेश्चंस जो आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का होगा वो ब्रेन पर बेस्ड होगा। आपके थ्योरी पर अगर कॉन्सेप्ट, थ्योरी पर अगर पकड़ अच्छा होगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छे होंगे, यानी आपको जितना भी थ्योरी पढ़ाया गया है, प्रत्येक चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जो बुक लिखता है प्रत्येक चैप्टर के पहला और दूसरा पन्ना में, उस पर अगर पकड़ होगा तब आप ऐसे सेट को कर पाएंगे। अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। नो डाउट कि आपको समस्याएं नहीं होगा। तो मैं अभी जैसे ही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, आप रिमाइंड कीजिएगा कि अभी मैं आपके 20, 30, 40 या 50 क्वेश्चन का 30, 40, 35, 40, 50 क्वेश्चन का सेट आपके बीच चलाता हूं। लेकिन ये 50 क्वेश्चन बेटा 200 पर भारी पड़ने वाला है। आज का जो सेट हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको जितने भी 30, 40 या 50 क्वेश्चन इस सेट में होगा, ये 40-50 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 100 से 150 क्वेश्चन पर भारी पड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो चलिए आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर जो गणित का है वो आपको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और याद दिलाते हैं, इसको दबाना नहीं भूलेंगे बेटा, इसको दबाइए, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना है। कर लिए होंगे, उम्मीद है कर लिए होंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके बीच जो कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस है वो किस कॉन्सेप्ट और किस थ्योरी पर आधारित है वो आपको दिमाग में पकड़ना होगा, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ के सुनाते हैं और दिखाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस त्रिभुज दिया हुआ है बेटा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। अब आपको क्या दिया गया है कि त्रिभुज का भुजा दे दिया गया, ट्रायंगल्स के साइड आपको दे दिए गए और ट्रायंगल्स के साइड से बताना है कि कौन सा त्रिभुज, यानी कौन सा त्रिभुज संभव है और कौन सा त्रिभुज संभव नहीं है। जैसे आप ऑप्शन को देखिएगा, इसमें क्या करोगे बताओ, इसमें क्या करोगे? ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका आंसर है, ये आपका आंसर है कि कौन संभव है या कौन असंभव है। और ये पांचों आपका क्वेश्चन है, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन है और पांचों को सॉल्व कीजिएगा तब जाके वो आंसर आएगा। इसको ऑप्शनल क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन से क्वेश्चन लाया जाता है। तो आपको दिया हुआ है कि A 5 है, B 7 है, C 8 है।
यानी एक त्रिभुज है जिसका भुजा आपका 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। दूसरा जो आपका दिया गया है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, दूसरा में क्या दिया गया है, तो ए 4 दिया गया है, बी 5 दिया गया है और सी आपका कितना दिया है, 6 दिया है। ए 3 दिया है, बी 4 दिया है, सी 5 दिया है। ए 8 दिया है, बी 4 दिया है और सी 13 दिया है। ए 5 दिया है, बी आपका 5 दिया है और सी आपका 5 दिया है। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है, आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा त्रिभुज संभव होगा और कौन सा त्रिभुज असंभव होगा, वही आपको बता देना है। तो कहता है कि संभव नहीं है, संभव नहीं यानी इसमें से कौन सा त्रिभुज संभव नहीं है वो आपको बताना है। क्या करोगे, क्या करोगे, ट्रायंगल का कुछ रूल होता है बेटा, ट्रायंगल के कुछ रूल होते हैं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मेरा ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़िएगा, मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, वो तो ट्राइगो का कहानी था। ट्रायंगल जो होता है इसके 6 पार्ट्स होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। आज एकदम थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट को कीड़ा की तरह एकदम दीमक जैसे खा जाता है ना, वैसे दीमक की तरह खा जाना है, बिल्कुल दीमक की तरह थ्योरी को क्या करना है, निगल जाना है, खा जाना है, खोखला बना देना है। ठीक है, बाहर से ये लगे कि ये बच्चा कुछ नहीं जानता है और जब आपको कोई टच करे तो बम बारूद की तरफ फटना चाहिए, वैसा आपको बना के जाना है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल में कितने भाग होते हैं, तो बेटा 6 भाग होते हैं, मैक्सिमम 6 भाग होता है। जैसे हमारे बॉडी का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आँख होता है, कान होता है, नाक होता है, मुंह होता है, पेट होता है, पैर होता है, जीभ होते हैं, दांत होते हैं, नहीं ये जितने भी आपको नाक होते हैं, गर्दन होता है, बाजू होता है, ये जितने भी होते हैं, नेल होते हैं, ये सारे वैसे ही आपको ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं। ये आपको ट्रायंगल दिया गया है ए, बी और सी। ठीक है, ट्रायंगल से क्वेश्चन था, आगे भी हम ट्रायंगल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए। तो इसमें आपका 3 पार्ट जो होगा, 3 आपका भुजा होगा, 3 को क्या होगा, भुजा होगा। 6 भाग होता है, 3 आपके भुजा होंगे, एक आपका ए बी, एक आपका बी सी और एक आपका ए सी, 3 भुजा होगा और 3 कोण होता है। बस इसको छोड़ के ट्रायंगल में कुछ भी नहीं होता है, 3 कोण यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, ये कहानी है। एंगल का बेटा इसमें कहानी नहीं है, और एंगल को भुजा से जोड़ने का जो काम करता है ना, एंगल को, कोण को भुजा से जोड़ने का जो काम करता है उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति जाता है। जो कोण से भुजा को जोड़ने का काम करे उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब देखिए, तो ये आपका 3 कोण 3 एंगल है, तो आपके पास तो एंगल का कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम इसके आधार पर कई एक तरह के ट्रायंगल को जानते हैं। नहीं, एंगल के आधार पर, इसके आधार पर कई एक ट्रायंगल होता है। जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण क्या होगा, एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसके आधार पर, कोण के आधार पर ट्रायंगल को बांटिएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नहीं, उसके बाद आपको स्केलेन ट्रायंगल होता है, जिसका प्रत्येक कोण आपको 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री क्या होगा, 90 से कम होगा, प्रत्येक कोण का मान 90 से कम होगा। एक आपका ऑब्टूस ट्रायंगल होता है, उसमें एक कोण का मान 90 से ज़्यादा होगा। नहीं, वो एक्यूट हो गया, ऑब्टूस हो गया। तो ये सारे ट्रायंगल एंगल के हिसाब से 3 गो हो गया। साइड के हिसाब से समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु इसका सब भुजा बराबर हो। नहीं, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, सम द्विबाहु त्रिभुज क्या कहा जाता है, द्विबाहु त्रिभुज, केवल द्विबाहु बोलो, सम द्विबाहु ने, द्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर हो। ठीक है, एक होता है सम द्विबाहु जिसका दोनों भुजा बराबर हो और एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो इसी के हिसाब से बांटा गया। उसके बाद भी ये सारे कुछ पढ़ने के बाद ट्रायंगल के और कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से एंगल ए आप प्लस एंगल बी आप प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। नहीं, यानी किसी भी ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल्स का कहानी। आज जब साइड के दृष्टिकोण से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू साइड के दृष्टिकोण से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ केवल साइड दिया हुआ था, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या होगा, किसी भी त्रिभुज के, क्या लिख सकते हैं, किसी भी यानी कोई भी, किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग
का योग हमेशा तीसरा से ज़्यादा होता है, हमेशा तीसरा से ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। आप जानते होंगे, नो डाउट आप बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। तो ये सारा कहानी जो मैंने बेटा बताया वो आपको ट्रायंगल से संबंधित बताया। तो आपको अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे ले चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब जरा गौर से देखिएगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन में देखिएगा ये 5 है, ये 7 है और ये क्या है। तो आपको इसी का प्रयोग इसमें करना होगा। किसका करना होगा? इसका करना होगा। तो प्रत्येक में 2 को जोड़ो और तीसरा से बड़ा अगर हो गया यानी वो त्रिभुज संभव होगा। 2 को जोड़ेंगे और तीसरा से छोटा आ जाएगा वो त्रिभुज संभव नहीं होगा। जैसे पहला में देखो 7 5 को जोड़ो तो 12, 12 8 से बड़ा है। 7 8 को जोड़ो तो 15 5 से बड़ा है। और आपका 8 5 को जोड़ो तो 13 7 से बड़ा है। इट मीन्स क्या ये त्रिभुज होगा। पूछ रहा है कौन त्रिभुज नहीं होगा, तो ये संभव है, ये असंभव नहीं है। 4 5 को जोड़ेगा तो 9 9 6 से बड़ा है। 5 6 को जोड़ेगा 11 4 से बड़ा है। और 6 4 को जोड़ेगा तो 10 5 से बड़ा है, यानी ये भी संभव होगा। मैंने करके देख लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ए वाला दिखा देता हूँ और सब बोल के बता दूंगा। जैसे आप ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो वो आपको ग्रेटर देन सी आएगा, और बी प्लस सी को जोड़िएगा तो वो आपको ग्रेटर देन ए आएगा, और ए प्लस सी को जोड़िएगा तो ग्रेटर देन बी आएगा। अब सबको जोड़ दो पहला वाला में। तो पहला वाला में ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 5 + 7 आपको जो होगा वो ग्रेटर देन 8 आएगा, यानी 12 ग्रेटर देन 8। ये सही चीज़ है। वैसे ही आपका 7 + 8 को जोड़िएगा तो वो 5 से बड़ा आएगा, ठीक है। 15 आपको 5 से बड़ा है, ये भी सही चीज़ है। और उसके बाद आपको 5 + 8 को जोड़ेंगे तो ये भी आपको 7 से बड़ा आएगा, यानी 13 आपको 7 से बड़ा आ रहा है, ये भी सही है। तो ये 3 + 4 को जोड़ेगा 7 5 से बड़ा है। 5 + 4 को जोड़ेगा 9 3 से बड़ा है। और 5 + 3 को जोड़ेगा 8 4 से बड़ा है। तो ये भी आपका बिल्कुल संभव है। यहाँ देखिए 8 + 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 13 से क्या है? छोटा है ना, यानी ये ऑप्शन, ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 5 को जोड़ेंगे 10 5 से पता, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था आसान, लेकिन डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन देता है तो आप सीधा कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में। नो डाउट ऐसा क्वेश्चन पूछा है और आपका ही पूछा हुआ क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा एक समकोण त्रिभुज है। तो बेटा समकोण त्रिभुज का मतलब होगा कि कोई एक एंगल का मान क्या होगा? समकोण का मतलब कोई एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण का मतलब कि एंगल कितना होना चाहिए? कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण का मतलब कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपको कोण तो दिया नहीं है, आपको दिया क्या है? आपको दिया क्या है? भुजा। तो भुजा के हिसाब से जब समकोण का कहानी देखिएगा तो आप कोण को समकोण त्रिभुज में भुजा का रिलेशन जानते हैं। जैसे ए बी और सी हम ले लेते हैं, तो ये आपका बी है, ये आपका पी है, ये आपका एच है। तो जब ये समकोण होता है तो एच स्क्वायर जो होता है वो आपको किसके बराबर होगा? एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। एच स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? तो एच स्क्वायर का मान जो हो जाएगा अब आपको वो किसके बराबर हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का दिया हुआ थ्योरम था, पाइथागोरस का प्रमेय था, नहीं? तब आपको इसमें चेक करना होगा। ए बराबर 2 दिया हुआ है, बी बराबर 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 2 छोटा वाला का स्क्वायर ही बड़ा वाला के बराबर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा आपको हाइपोटेनियस होता है। कोण के यानी बड़ा कोण के सामने का, बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है। ये 90 है तो सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि ये दोनों 90 से छोटा कोण है। तो बड़ा कोण के सामने का भुजा आपको बड़ा होता है, याद रखिएगा। कोई भी बड़ा कोण होगा तो उसके सामने का भुजा जो होगा, चाहे ट्रायंगल में त्रिभुज में, वो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो कहता है कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 4 का 16। तो क्या ये बराबर है? नहीं है, बराबर आना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 9 25, और ये 5 का स्क्वायर 25, यानी ये आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 16 41 और 6 का 36, नहीं आया बराबर। 1.5 ये सब करके देखिएगा तो ये सब आपको नहीं आएंगे। कैसे पहचाने?
तो इस यहाँ से पहचाने। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट के पूछे जाते हैं, तो आप बेहिचक होकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जितना क्वेश्चन बताते जा रहा हूं एक एक क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट बनाओ। और मैं इसके बाद आपको ब्रह्मशस्त्र एक सीरीज लाने जा रहा हूं। जैसे महाभारत औरों को दिए थे वैसे ही आपको ब्रह्मशस्त्र आपको एक सीरीज लाने जा रहे हैं। उसमें आपको लगभग 50 या 100 क्वेश्चन का सीरीज होगा। लगभग मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 3-3 4-4 सेट आपको, 3 सेट आपको मैथ का, 3 या 4 सेट आपको मैथ का, 2 सेट आपको फिजिक्स का, 2 सेट आपको केमिस्ट्री का, या 3 केमिस्ट्री का, 3 फिजिक्स का और 4 मैथ का। इतने क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे। और अभी तक बेटा हम 130 लेक्चर आपको कम से कम दे चुके होंगे। 130 लेक्चर कम से कम हमने पॉलिटेक्निक का एक शेड्यूल में मॉर्निंग इवनिंग करके लगातार पढ़ा दिया है। और प्रत्येक लेक्चर में हमारे अप्रॉक्सीमेटली 20, 30, 40 क्वेश्चन तो होते ही हैं। ठीक है, किसी में 50 है, किसी में 100 है, तो किसी में मान लो 25 ही क्वेश्चन है, 20 ही क्वेश्चन है। किसी में हो सकता है कि कुछ समझाने अगर लगते हैं तो आधा घंटा एक ही क्वेश्चन से पूरा चैप्टर समझा देते हैं, तो वहाँ 15 भी क्वेश्चन होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको हम 25 भी अगर मान लेते हैं प्रत्येक सेट का क्वेश्चन, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 25 या 75, 7 हो गया 75, 25 और 7 कितना हो गया 25 और 7 हो गया 25 और 7 32 हो गया। 25 7 कितना हो गया 32। यानी आपको अप्रॉक्सीमेटली हम 3250 क्वेश्चन करवा चुके हैं। और मेरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होता है, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन को एक एक करके हम तोड़ने का काम करते हैं, प्रत्येक थ्योरी और कॉन्सेप्ट को तोड़ने का काम करते हैं। आप जब इसका आकलन करेंगे तो मोटा मोटी आपको 7-8 हज़ार कॉन्सेप्ट आपके पास हम दे चुके होंगे। 7-8 हज़ार क्वेश्चन, यानी 5000 तो टफ ही गया होगा, 3250 तो हम एग्जैक्ट क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्या पूछेगा तो विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, बहुत बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि समचतुर्भुज, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। तो बेटा समचतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम दिया गया है। और पैरेललोग्राम में ये बराबर आमने सामने का भुजा बराबर भी होता है और आमने सामने का भुजा आपको समानांतर भी होता है। ये आपको बराबर को दिखा रहा है, ये आपको तीर का निशान समानांतर को दिखा रहा है। अब इसका जो आइडिया हम निकालते हैं, तो इसका आइडिया कैसे निकालते हैं, तो ये आपको D1 प्रिंसिपल डायगोनल है, ये अल्टरनेटिव डायगोनल होता है। ये आपको D2 मान लेते हैं। ये A है, ये आपका B है, ये C है और ये D है। तो इसका जो आइडिया निकालिएगा पैरेललोग्राम का, आइडिया पैरेललोग्राम ABCD का निकालेंगे। क्षेत्रफल पैरेललोग्राम किसका, ABCD का, तो वो बेटा क्या आएगा, हाफ D1 इंटू D2 आएगा। यानी डायगोनल के प्रोडक्ट का आधा होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट और फार्मूला पर क्वेश्चन है। आप ऑब्वियसली फंस जाएंगे, फार्मूला याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सब फंस जाएंगे, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगा वही। अब कहता है कि इसके चारों भुजाओं का गुणनफल के आधा, चारों भुजाओं के गुणनफल का आधा यानी क्या 1/2 गुने AB और गुने क्या BC। ठीक है, गुने क्या BC गुने CD गुने DA। ठीक है, और ये तो दो को बराबरी होता है, तो इसको हम बहुत कर सकते हैं। तो AB आपका CD के बराबर हो गया और BC आपका DA के बराबर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 और 2 लिख सकते हैं। इसको AB लिख दो, AB और CD को AB लिख दो और BC और DA को BC लिख दो। तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ साइड AB गुने BC। क्या ये संभव है, AB गुने BC संभव है। ये गलती कर दी, एक सेकेंड, जोड़ में थोड़े था, गुना में था ना। तो इसको गुना में आप लिख सकते हैं, तो AB का स्क्वायर गुने CD का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आप लिख दीजिएगा। क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अब क्या कहता है कि इसके एक भुजा तथा एक विकर्ण के गुणनफल के आधार पर, यानी इसका कोई एक भुजा, तो AB या गुने डायगोनल D1 माने हैं, इसके बराबर होगा क्या, या AB की जगह पर BC CD कुछ भी लिख दो, या डायगोनल के जगह पर D1 D2 कुछ भी लिख दो, होगा नहीं होगा। इसकी भुजाओं के गुणनफल के आधा, इसकी जो दो भुजा यानी AB गुने आधा किसका, भुजा का, तो AB या गुने क्या CD, इसके भुजा का आधा होगा, नहीं, ये भी नहीं होता। अब कहता है इसकी दोनों विकर्णों के योगफल के दोनों विकर्णों के गुणनफल यानी हाफ D1 गुने D2 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था। तो एक एक कॉन्सेप्ट और थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन जो आते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसको कैसे एनालाइज करके समझते हैं, वही इस पूरे लेक्चर में हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है, कहता है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो परिमाणी वर्ग तथा दिए गए, ये सब बना हुआ क्वेश्चन है, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बेटा कोई वर्ग मान लो ये तुम्हारा वर्ग है और इसका साइड ये ए बी सी डी मान लो, ए बी सी डी आपको एक वर्ग है और इसका साइड आपका एल दिया हुआ है। ठीक है, और वर्ग यानी आपका क्या है, वर्ग मतलब स्क्वायर है, और ये आपका दूसरा वर्ग है, इसका मान लीजिए पी क्यू आर एस। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके भुजा को डबल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। कर दिए तो 2 आ गया। अब पूछ रहा है कि दुगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइडिया किसका आपको निकालना है, आइडिया किसका, तो स्क्वायर है। कौन लिखेंगे, पी क्यू आर एस। आप इसके जगह पर हिंदी में क्षेत्रफल वर्ग पी क्यू आर एस लिख सकते हैं, और आइडिया ये स्क्वायर का सिंबल डालिएगा, ये स्क्वायर का सिंबल डालिएगा, और ए बी सी डी। आइडिया क्या होता है, तो वर्ग स्क्वायर होता है। वर्ग स्क्वायर यानी क्या, ये 2l का स्क्वायर हो जाएगा और ये l का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा क्या, तो 4l स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। l स्क्वायर कट गया, कितना आया, 4:1। इसका क्या आ गया रेशियो, तो 4:1 आ गया। तो ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल आसान चीज़ ही पूछता है, क्योंकि अच्छे और बड़े बड़े चीज़ पर ध्यान हमेशा होता है बच्चों का, हमेशा होता है टीचर का। जैसे आप लोग को ये दिमाग में होना चाहिए, बोर्ड में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम आपका एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन अगर बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं जाता है तो वो क्वेश्चन उसको हमेशा नया लगता है, वो बिल्कुल क्या लगता है, नया लगता है, और उसमें बच्चा मिस कर जाता है। ठीक है, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उसको बना के जाता है, बार बार रिवाइज करके जाता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके दिमाग में होता है और याद होता है। तो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये गलत तरीका है मैथ बनाने का, और एग्जाम्पल बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि किसी, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो, ठीक है, तो उस चतुर्भुज के को क्या कहेंगे, सबसे अधिक सही उत्तर चुने। ठीक है, अब कहता है कि आपका सब भुजा बराबर है, क्या दिया हुआ है, सब भुजा बराबर दिया हुआ है, तो सबसे सही उत्तर आपको चुनना है। तो सीधी सी बात है, सब भुजा बराबर है, तो सब भुजा बराबर भाई बहुत चीज़ में होता है। ठीक है, सब भुजा बराबर समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, विषम कोण सम चतुर्भुज दिया हुआ है, सम चतुर्भुज दिया हुआ है, विषम कोण यानी कोण आपका विषम हो जाएगा, ये नहीं होगा। समबत लंबुज चतुर्भुज, तो इसका सारा भुजा बराबर है, एल 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 और एल दिया हुआ है। ठीक है, और एक कोण आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो आप जरा दिमाग लगाइए कि होगा क्या। तो ये आयत भी नहीं होगा, क्योंकि आयत का आमने का बराबर, तो आपको अगर दिमाग लगाइएगा तो पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिएगा। एल स्क्वायर 2l स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी ये ट्रायंगल जो है ए बी सी और डी, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, डी ए सी के, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो सब का सब 90 हो जाएगा, बन क्या जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ये भी आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, नो डाउट कि क्वेश्चन आपका आसान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लाए हैं। कहता है कि दो नियत बिंदुओं के समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ किसी बिंदु पथ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ध्यान से समझो, क्वेश्चन जो कहता है वही आपको समझना है। मैं बार बार कहता हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कहता है दो नियत बिंदु, तो बेटा दो गो नियत बिंदु फिक्स पॉइंट आप ले लीजिए, एक पॉइंट आप ए ले लीजिए और एक पॉइंट आप बी ले लीजिए। ठीक है, ये आपका दो नियत बिंदु है, दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो देखने की कोशिश कीजिए, जोर ज़बरदस्ती देखिए, लेकिन देखिए इसको। ठीक है, दो नियत बिंदु है। अब कहता है कि दो नियत बिंदुओं के समदूरस्थ किसी बिंदु पथ
समदूरस्थ किसी बिंदु पथ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब कहता है कि दो नियत बिंदु से आपको समान दूरी पर एक बिंदु लिया गया है, ठीक है, ये दोनों बिंदु से, यानी ये आपका पॉइंट सी है और इसको इससे मिला देते हैं और इसको भी क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, तो ये दूरी आपका समान दिया गया है, ठीक है, ये दूरी आपका समान दिया गया है, ठीक है। दो नियत बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु लिया गया है और उस बिंदु से ये ए बी का जो परिपथ है ना, ये जो परिपथ है, इस परिपथ पर ऊपर से एक लाइन खींचा जाता है। ऊपर से क्या किया जाता है, ऐसे करके एक लाइन इस बिंदु पर खींचा जाता है जो आपका पी दिया हुआ है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। दो नियत बिंदुओं के समदूरस्थ, दो नियत बिंदुओं के समदूरस्थ किसी बिंदु पथ निम्नलिखित में से कौन सा, को दो नियत बिंदुओं के समदूरस्थ किसी बिंदु पथ, तो ये आपका इधर बांटा, तो ये आपका इसके भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ट्रायंगल को जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों में, तो आपको ये पता चला कि ट्रायंगल आपका ए पी सी जो होगा वो आपको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी पी सी के किस प्रॉपर्टी से, एस 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 से हो जाएगा, ठीक है, साइड 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 से, तब आपको ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, दोनों 90, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा और ये क्या आ गया, तो परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, क्या लंब हो गया। अब कहता है कि नियत बिंदुओं के मध्य बिंदुओं से गुजरने वाली कोई रेखा, नियत बिंदु जो है उसके मध्य से, नियत बिंदु को मध्य से गुजरने वाला कोई भी रेखा, ठीक है, ये आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा कहता है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को लंबवत समद्विभाजित, हाँ 90 डिग्री पर दो भाग में बनाने वाला जो होगा ना, वही आपको तीसरा बिंदु को टच करेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, नियत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समानांतर कोई रेखा नहीं, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। आया समझ में? तो ये भी आपके बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत मस्त और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हम आपके बीच लेके आए हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री है, ठीक है। अब चाप द्वारा, तो चाप आपका आर्क जो होता है वो वृत्त में होता है, ठीक है। अब कहता है किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, और इसका मान लेते हैं कि ये बेटा केंद्र होता है, और यहाँ से चाप के द्वारा क्या किया गया है, वृत्त पर आपको केंद्र बनाए कोण बनाया गया है, और ये कोण आपका दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। और ये आपका है क्या, 0 दिया हुआ है। ये आपका ए बी आर्क, ठीक है। तो ए बी आर्क आपका 80 डिग्री बना रहा है कोण, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, यानी कोण को छोड़कर दूसरे जगह, तो ये आपका कहाँ कहाँ, तो ऐसे आपका यहाँ कोण बना सकता है, ये आपको और कहाँ कोण बना सकता है, तो ये आपका ऐसे करके यहाँ कोण बना सकता है, ऐसे करके यहाँ बना सकता है, और कहाँ बना सकता है, तो ये आपको ऐसे करके यहाँ बना सकता है। तो इन सब कोण जो आपको पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो एंगल आपको बन रहा है ए पी बी, या एंगल ए क्यू बी, या एंगल जो आप ध्यान से देखते रहिएगा, या एंगल ए आर बी एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे कोण बनाए जा सकते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि यही कोण सब जो होगा वो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समान चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण के आधे या कोण के आधा कोण उस चाप द्वारा किस पर बनाया जाता है, उस चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया जाता है, परिधि पर बनाया जाता है, परिधि पर बनाया जाता है। कैसे,
तो आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, ऐसे करके मान लीजिए कि यहाँ एंगल आपका 2 थीटा बन रहा है, तो यहाँ से जो एंगल आपको ये बनेगा, ये बेटा आधा बनेगा समान चाप से, तो ये थीटा बनेगा। तो ये 80 था, तो ये सारे के सारे कोण कितने हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40, आधा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपके 40 डिग्री हो जाएंगे, ये भी 40 डिग्री हो जाएंगे और ये भी 40 डिग्री। ऐसे जितने भी कोण बनेंगे सब 40 हो जाएंगे। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। 100, 10, 160 नहीं दिया हुआ, एक ऑप्शन खाली है, तो 40 डिग्री लिख के टिक कर देंगे। दिस इज योर ऑप्शन, दिस इज योर ऑप्शन। तो ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत क्वेश्चन था। यह आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 है। बेटा चक्रीय चतुर्भुज है तो आपको क्या करना होगा, पहले सर्कल खींचना होगा और इस सर्कल के अंदर क्या करना होगा, आपको एक चतुर्भुज खींचना होगा, ठीक है। सर्कल के अंदर ये आपको चक्रीय चतुर्भुज है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसका एक कोण दिया हुआ है 70, एक कोण दिया हुआ है 70। तो मान लेते हैं कि ये कोण आपका 70 है, ठीक है, ये 70 डिग्री। तो ए बी सी और डी, तो कह रहा है कि उसके सम्मुख कोण। तो चक्रीय, एक बार ध्यान लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी क्या, आपको ये बता रहा है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या आ जाएगा कि दो चीज़, एक आपका एंगल बी आप प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस एंगल बी, तो 180 डिग्री और माइनस एंगल बी, तो 180 डिग्री और माइनस एंगल बी 70 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा 110 डिग्री है ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने का जो कोण होगा, इसके सामने का कोण, इन दोनों का कोण का सम 180 होगा योग, और इन दोनों के सम का कोण 180 होगा। कैसे होगा वो अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बेटा पूरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन भरे हुए, ज्योमेट्री में कलम नहीं उठाना होता है, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिए, ठीक है। आगे कुछ कैलकुलेशन होगा। ABCD सम चतुर्भुज के विकर्ण ABCD सम चतुर्भुज के विकर्ण 0 बिंदु पर मिलती है यदि एंगल OAB 30 डिग्री और तो एंगल OBA का मान बताना है। आपको क्या दिया हुआ है, सम चतुर्भुज दिया हुआ है। फटाफट डायग्राम को बनाइए, पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाइए, फटाफट आप बनाइए। पैरेललोग्राम आपका दिया हुआ है सम चतुर्भुज, तो बेटा सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, ध्यान से देखो और इसके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ बार बार, ऐसे मैं सीधा कॉन्सेप्ट से निकल सकता हूँ। ए है, बी है, सी है, डी है और ये आपका ओ दिया हुआ है। आपका क्या कहता है, एंगल OAB यानी कौन सा कोण, तो ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल OBA, आपसे ये कोण पूछा जा रही है, थीटा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि सम चतुर्भुज का विकर्ण, सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है या 90 डिग्री पर विभाजित करता है। क्या करता है, 90 डिग्री पर काटता है। तो आपका ट्रायंगल का तीनों एंगल पता चल गया, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा, नो डाउट कि नहीं पता चला होगा।
ठीक है, 90 डिग्री पर काटता है। तो 90 डिग्री पर काटा तो ये कोण कितने हो गया, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको 90 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या होगा, 90 प्लस 30 120, 120 में कितना जोड़ेंगे तो आएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 120, 120 में कितना जोड़ेंगे तो इस पूरा का 180 हो जाएगा, तो 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी सी एक त्रिभुज है, बी एवं सी पर बने बहिष्कोण क्रमशः 100 डिग्री तथा 100 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल बी ए सी का मान बताइए। अब बेटा इसका भी डायग्राम बनाओ, क्या करो, डायग्राम बनाओ, फटाक से डायग्राम बनाओ। आपका ऐसे करके डायग्राम बनाइए, और किसका बहिष्कोण है, बी और सी। तो ऐसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और सी है। कहता है कि बी पर जो बहिष्कोण बन रहा है ऐसे, ये आपका 100 डिग्री है, और इधर जो सी पर यानी बी पर और सी पर जो बन रहा है ये आपको 100 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या होगा। बेटा ये लीनियर एंगल है, तो ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। और ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80। 80 80 कितना होगा, 160, तो ये कितना होगा, 20 डिग्री। ये आपका कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 20 डिग्री। आ गया समझ में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछा जाता है। मैं बहुत मेहनत करके बहुत मशक्क़त करके आपके लेवल का, आपके एग्जामिनेशन का, आपके थ्योरी को रिवीजन करने के लिए ये सब क्वेश्चन को निकाल के लाया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसका इतना मीटर ऊंचा है, ठीक है, तथा उसकी परछाई की लंबाई आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, इतना मीटर दिया हुआ है। तो आपको दिया क्या गया है, तो आपको दिया गया है कि इसकी लंबाई आपको, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 2√3 है। और इसका जो परछाई बनता है ना, परछाई, ये जो परछाई आपको बन रहा है ये आपको 2 मीटर है। ये इतना मीटर है, ये 2 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उन्नयन कोण यानी ये थीटा क्या होगा। तो निकाल दो ना, tan थीटा बराबर ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका पी हो जाएगा, ठीक है। तो आप फटाफट क्या कीजिएगा, tan कितना डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है, p अपॉन बी। p आपका कितना है, तो 2√3 दिया हुआ है, 2√3 p दिया हुआ है, और b आपका कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये इससे कट गया, आया क्या, √3। और √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। इट मीन्स क्या, थीटा बराबर कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। तो कोण कितना हो गया, तो 60 डिग्री का कोण हो गया। यानी दिस मच इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये आपका क्या है, सही आंसर है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए, इससे पहले भी करवाए थे सांख्यिकी में 16 और 20, ये बेटा आपका लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट, ठीक है। यानी ये न्यूनतम सीमा, ये उच्चतम सीमा का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो आपको वर्ग चिन्ह निकालने आता होगा। तो वर्ग चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, आप खूब स्टैटिक्स में बनाते हैं, स्टैटिक्स में खूब आता है निकालने के लिए वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा अपॉन 2 हो जाता है। लोअर लिमिट यानी क्या, 16 आप प्लस 20 आप बट्टा 2 हो जाएगा, यानी क्या 36/2 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है। तो ऐसे ये सब चीज़ आप किताब से सीधा छाप देते हैं क्वेश्चन जब बनाते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं देगा हूबहू, ये सब क्वेश्चन देगा तो आप तुरंत फंस जाएगा, माइंड ही काम नहीं करेगा, ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से गोलाकार 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोले काटी जा सकती है, ठीक है। तो कितना गोला काटा जा सकता है, तो 10 मीटर त्रिज्या वाला से, तो नंबर ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं कि नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल देते हैं, कितना गोला है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल दो, डायरेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल देंगे, ठीक है। यानी गोले की अभिष्ट संख्या जो निकाला जाएगा वो क्या होगा, गोले के अभिष्ट संख्याएं जो होंगे वो क्या होंगे, अभिष्ट संख्याएं आपको क्या आएंगे वो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। तो गोले का अभिष्ट संख्या जो होगा वो बड़ा वाला गोला, तो बड़ा वाला गोला से छोटा वाला गोला बनाना है तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के भाग देंगे। तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है बेटा वो क्या होता है वो जान लो।
स्फीयर यानी गोला का जो वॉल्यूम होगा वो आपका क्या होगा, गोला का आयतन जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो ऊपर लिखिएगा तो ऊपर में भी क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यू यानी क्या 10 गुने 10 गुने 10 दिया हुआ है। और नीचे वाला का लिखिएगा तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू की जगह पर कितना 1 गुने 1 गुने 1, छोटा वाला से ये कट गया, बचा कितना, तो 1000 गोला आपको छोटा वाला बनाया जा सकता है। कितना, तो छोटा वाला आपको 1000 गोला 10 सेंटीमीटर वाले में से 1 सेंटीमीटर वाले 1000 गोले को काटे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। क्या कहता है कि 10 मीटर ओम स्क्वायरल तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है और एक दूसरे स्क्वायर तंबू की ऊंचाई 20 मीटर है तथा परिधि आपका 22 दिया हुआ है। तो पहले तंबू तथा दूसरे तंबू की अंतर्विष्ट वायु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। स्क्वायर की तरह आपको रूम बनाया गया है, स्क्वायर की तरह क्या किया गया है, रूम बनाया गया है और उसी में आपको पूछा गया है, तंबू से क्वेश्चन दिया गया है। किससे क्वेश्चन दिया गया है, आपको तंबू से क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, नो डाउट कि क्वेश्चन आपका खराब है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले तंबू का ऊंचाई दिया हुआ है, पहला तंबू का परिधि दिया हुआ है, ठीक है। पहला तंबू दूसरा तंबू का कहानी दिया गया है, तो पहला का ऊंचाई, पहला का परिधि, दूसरा का ऊंचाई, दूसरा का परिधि, दोनों चीज़ आपको निकालना है। R1 R2 निकाल दीजिए और दोनों का वॉल्यूम निकाल दीजिए। तंबू बेटा जो है वो तंबू को कौन बोलते हैं, आप जरा सा देख लीजिए कि तंबू आपका ऐसा होता है, तंबू आपको ऐसा होता है, ये आपको तंबू दिया गया है, ये आपका R होता है इसका और ये H होता है, इसको हम लोग कोन बोलते हैं, ठीक है, कोन बोलते हैं। तो पहला वाला का लिखते हैं, तो पहला का डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, पहला लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला का लेंथ आपको कितना दिया गया है, तो ऊंचाई आपको दिया गया है L1 मान लो, पहला है तो L1 मान लो, L1 आपको 10 मीटर दिया गया है और इसका परिधि क्या होगा, तो सर्कुलर है, ये आपका सर्किल है, विड्थ है, तो इसका 2 पाई R1 जो हो जाएगा वो आपको 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा, तो 44/2 पाई के जगह पर 22 और 7 ऐसे लिखो, 44 से 44 कट गया, आया कितना 7, ये आ गया, ठीक है। L1 ये इसका आ गया। दूसरा वाला का देखिएगा, किसका देखिएगा, दूसरा वाला का देखिएगा, तो दूसरा वाला का भी आपको सब चीज़ दिया हुआ है। दूसरा वाला का क्या है, तो कहता है ऊंचाई आपका L2 जो आपका दिया हुआ है आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है, और 2 पाई R2 इसका भी परिधि दिया हुआ है, 2 पाई R2 जो है वो आपको 22 दिया हुआ है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 22/2 पाई के जगह पर 22 और गुने 7 हो जाएगा, 22 से 22 कट गया, बचा कितना 7/2, ये R2 आ गया। अब आपको पूछ क्या रहा है कि पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट वायु, इसके अंदर कितना हवा भरा जा सकता है, तो हवा कितना इस तंबू के अंदर आ सकता है, तो वो आपका वॉल्यूम होगा। तो प्रश्न के अनुसार हम इसका वॉल्यूम निकालना होगा हमको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेगा, तो पहला वाला का आयतन, पहला वाला का क्या आयतन, बटा किसका आयतन, तो दूसरा वाला का आयतन, बटा किसका आयतन, तो दूसरा वाला का आयतन, ठीक है, दूसरा का आयतन, पहला और दूसरा का वॉल्यूम निकाल देना है। तो पहला का क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, और H यानी क्या H1 मान लो, ये L1 जो था इसको बेटा H1 कर दो, हाइट था, इसको H2 कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट करने में ठीक होगा। और इसको मान लो 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2 हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू 1/3 पाई कट गया, R इसका कितना है, तो 7, तो इधर लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और 2 ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर ऊपर लिख दिए। और H2 आपका कितना दिया हुआ है, H1 आपका कितना है, तो 10 है, और H2 आपको कितना है, तो 20 है, तो 20 लिख दीजिए। 7 का स्क्वायर कट गया, इस 0 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, इसको काट दीजिएगा तो 2 टाइम में ये कट गया, यानी कितना आएगा, दुगुना वॉल्यूम को कवर करेगा, कितना करेगा, दुगुना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो कितना हो जाएगा,
2:1 के रेशियो में हवा को कवर करने का काम करेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको लगभग क्वेश्चन बेटा सारे के सारे हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, इसको बीट नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। कहता है किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस ठोस से गोलाकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर तथा इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज़ क्वेश्चन में मिस्टेक है, उस मिस्टेक को क्लियर कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस मिस्टेक में पहले बेलन और दूसरा बेलन, तो पहला का आपको हाइट कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 4, हाइट 3, और दूसरा का रेडियस 4 और हाइट 3/2 दिया हुआ है। दूसरा का रेडियस था और ऊंचाई जो था वो 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने लंबवृत्तीय ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेंडर डायरेक्ट लिखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है, सिलेंडर्स कितने होंगे वो आपको निकालना है, यानी बेलन का अभिष्ट संख्या, बेलन का कौन सा संख्या, बेलन का अभिष्ट संख्या। तो बेलन का अभिष्ट संख्या हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आपको निकालना है। तो पहला वाला का जो बड़ा है, तो पहला वाला का क्या हो जाएगा, तो बेलन का, तो इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर r1 स्क्वायर h1 कर दो, और पाई तो पाई रहेगा, r2 स्क्वायर h2 कर दो। अब सब दिया हुआ है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। r1 आपका पहला का कितना दिया हुआ है, तो 4, तो 4 × 4, और h1 कितना दिया हुआ है 3, और दूसरा वाला का r1 कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, इसका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 2, तो 2 × 2, और त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है, ऊंचाई आपका 3 × 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब 1 2 2 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचा 8 बचा, कितना बटा 8 बचा, तो कितना होगा 8 गो होगा, कितना होगा 8 गो होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि समझ में नहीं आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक एक खूबसूरत और बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं, पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। क्या कहता है, दो वृत्तियों की परिधियों 2:3 दिया हुआ है, परिधि आपका दिया हुआ है दो वृत्त का, तो मान लो 2 पाई r1 बट्टा 2 पाई r2 दिया हुआ है 2/3, 2 पाई कट गया, तो r1 बट्टा r2, यही आपको पूछ भी रहा होगा, 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उनकी त्रिज्याएं किस अनुपात में होगी, तो 2/3 अनुपात में होगा। एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब कहता है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना होगा, नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। तो गोला है बेटा, तो गोला का वॉल्यूम जो होगा V1 वो आपका 4 क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका आधा कर दिया जाएगा तब क्या हो जाएगा। तो ऐसा करो ना, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। आधा कर दिया जाएगा तो कितना रह जाएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो V2 बट्टा V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो V2 क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई r³ बट्टा 4/3 पाई आधा, यानी r/2 का क्यूब कर दो। अब कहानी ख़त्म है, जो कटने वाला ये कट गया। ठीक है, r³ से r³ कट गया, 2 का क्यूब कितना, तो 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 8वां भाग हो जाएगा। कितना भाग हो जाएगा, तो V1 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा V2/8 हो जाएगा। V1 क्या हो जाएगा 8वां भाग हो जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम उसका 1/8वां भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 3 कुर्सियाँ और 2 मेज़ें, 3 गो कुर्सी है 2 ठो टेबल है, उसका मूल्य 700 है। 5 कुर्सी है और 2 मेज 2 टेबल है, उसका मूल्य 1110 रुपया है। 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य क्या होगा। ये तो बेटा उम्मीद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप बनाइए फटाफट बनाइए,
ये उम्मीद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको क्या बताऊं इस क्वेश्चन में, मुझे समझ से परे नज़र आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन चलिए चूँकि क्वेश्चन है तो बताना तो पड़ेगा ही। आप ऐसा कीजिए, यहीं पे मान लीजिए कि आपका एक कुर्सी जो है वहाँ कैसे माने, कुछ तो दिखाई दे रहा है। एक कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं कि RS कितना है, X है, और एक मेज का मूल्य मान लेते हैं, कीमत जो है वो आपको मान लेते हैं RSY है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना का, 3 कुर्सी का हो जाएगा 3X और 2 मेज का हो जाएगा 2Y, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 700। ये आपको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा कहता है 5 कुर्सी है, तो 5 कुर्सी का 5X और कितना टेबल है, 3 टेबल है, तो 3Y। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 1110 रुपया, 1110 ये आ गया। अब आपको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है। कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को 2 से गुना करके इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं 3 से गुना करके। तो इक्वेशन 2 को क्या कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा। तो कीजिए, तो 5 2 जा 10X आप प्लस 6Y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2220। ठीक है, और ये आप कीजिएगा 3 से, तो 9X आप प्लस 6Y बराबर कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। घटा दीजिए इसको, क्या कीजिए, घटा दीजिए, फटाक से घटाइए, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, बचा कितना X। X इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 120 रुपया आपको कुर्सी का कीमत आ गया। ठीक है, और X के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। पुट X बराबर 120 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में X का मान डालने पर, तो 3 × 120 प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 700। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2Y इज इक्वल्स टू 700 माइनस 12 36, 360 घट जाएगा। तो बचेगा कितना, 240 रुपया। कितना बच जाएगा, 240, 360, 240 नहीं 340 बच जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 340, तो Y बराबर क्या हो जाएगा, तो Y बराबर 340 बट्टा 2 कट के कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। तो एक कुर्सी का कीमत कितना आया, 120 रुपया, और एक टेबल का कीमत कितना आया, 170 रुपया। आपको क्या पूछ रहा है, तो 2 कुर्सी और 2 टेबल का, तो 2X प्लस 2Y बराबर क्या होगा, 2 गुने 120 प्लस 2 गुने 170 कितना है, 240 प्लस 340 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 580 रुपया दोनों का कीमत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 580 रुपया दोनों का कीमत आएगा। ये आपको आ तो रहा है 580 रुपया, आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 580 रुपया आपको कीमत आ रहा है, आपका 340 उसका आ गया। 2 कुर्सी था तो 170 नहीं 340, 2 का 2 7 दूनी 14, ठीक है 340 ही हो गया। और आपका इधर कितना आ गया, 130 आ रहा था। ये क्या, ये काटेंगे तो एक आपका इतना 1110 लगभग यही आएगा। आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन है नहीं है तो एक ऑप्शन आप बना दीजिए इसमें और लिख दीजिए 540 रुपया। ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 3 कुर्सी 2 मेज आपका 3X 2Y 700, और 5 कुर्सी 3 मेज इतना आपको 1110। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 6, और 2 से करेंगे तो 2 2 0 7 3 जा 21 3 3 जा 9 3 2 जा 6, सही है। X बराबर उतना, तो इधर कितना 2100 2220 था, 120 ठीक है, और 120 इधर करेंगे तो आपका इतना प्लस 2Y इज इक्वल टू 700, 12 36 360 ठीक है, बिल्कुल सही है। और 700 में से 360 घटाएंगे तो 340 आएगा, 6 1 700, 2 से काटेंगे 170, और 2 कुर्सी और 2 है तो 2 का 240 हो जाएगा, और इसका 340 हो जाएगा। 580 रुपया, लगभग 600 या 580 रुपया ना 540 लिख दिए, 580 रुपया आपको चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट कि क्वेश्चन आपका खराब था, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि R के किस मान के लिए
दिया हुआ है x माइनस आर वाई बराबर आर, और दिया हुआ है एंड x प्लस आर माइनस 2 वाई बराबर 2 का हल। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। का हल नहीं होगा, का हल नहीं होगा, यही दिया हुआ था, का हल नहीं होगा। तो हल नहीं होगा, ये कब नहीं होगा? तो हल तब नहीं होगा बेटा जब a1 बट्टा a2 इज इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। अब यहाँ से दो कंडीशन आपके पास आएंगे, ठीक है। कौन कौन उसको लिखते हैं? एक आपका आ जाएगा a1 बट्टा a2 अब बराबर b1 बट्टा b2, और एक कंडीशन आपके पास आ जाएगा क्या? तो यहाँ से b1 बट्टा b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। अब यहाँ पर a1 क्या होगा? तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो ये आपका a1 हो जाएगा, माइनस आर आपका a2 हो जाएगा, और ये इधर ले आएंगे तो ये आपका a3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा, ठीक है। और इसको अगर लिखेंगे तो आपका ये नहीं कुछ है तो ये आपका a1, ये आपका b1 और ये आपका c1 हो जाएगा, c1, ठीक है। और ये आपका a2 b2 c2 ये आपका a2 हो जाएगा, ये पूरा आपका b2 हो जाएगा, और ये माइनस में आपका c2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में लाना होगा, लेफ्ट साइड में। अब सबका वैल्यू डालते हैं तो ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। a1 b2 c2 और b1 आपका कितना दिया हुआ है? तो माइनस आर है, तो माइनस आर, और b2 आपका कितना दिया हुआ था? आर माइनस 2 है, आर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ से, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आर माइनस 2 बराबर माइनस आर, यानी 2r बराबर 2r बराबर 2, 2r बराबर क्या हो जाएगा? 2r को इधर लाइए, 2 को उधर ले जाइए, 2r बराबर 2, यानी r बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। और एक चीज़ आपको यहाँ पर b1 कितना दिया हुआ है? तो माइनस आर, और b2 आपका कितना दिया हुआ है? तो r माइनस 2, और c1 आपका कितना होगा? तो ये इधर जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इस r से इस r को उड़ा दो। अब आपके पास बचा क्या? माइनस 2 बराबर r माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो r बराबर क्या? नॉट इज इक्वल्स टू था, r नॉट इज इक्वल्स टू 0, r नॉट इज इक्वल्स टू 0। इस r को इधर लाइएगा प्लस में, तो r आपको 0 के बराबर नहीं होगा, r आपको किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो r का मान क्या होगा बेटा? तो r का मान आपका क्या हो जाएगा? तो r का मान आपको जो हो जाएगा r माइनस 2 बराबर 1 होगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नो डाउट। अब कहता है को परिमेय हल व्यंजक परिमेय हल करना है इसको, तो इसको हल कीजिएगा परिमेय में तो क्या आ जाएगा? ये आपका 4 है, नीचे हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा 5√2 प्लस 3√2 हो जाएगा, ये आपका ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा? तो यहाँ 4 5√2 प्लस 3√2, 5√2 प्लस 3√2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 5√2 3√2 आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 माइनस क्या आ जाएगा? 3 तिहाई 5 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और इसको 3 तिहाई 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आया कितना? 5√2 प्लस 3√2, 18 घट जाएगा तो 32, और यहाँ कितना था? 4, 4 से काट दीजिएगा 8 बार में, आपका आ जाएगा 5√2 प्लस 3√2 अपॉन 8, अपॉन क्या आ जाएगा? 8। कौन सा ऑप्शन होगा? 5√2 3√2 अपॉन 8, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? cos a प्लस 20 डिग्री cos 120 माइनस a दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ये बेटा ट्राइगो का आसान क्वेश्चन है, बनाओ फटाफट बनाइए। ट्राइगो का उम्मीद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है, इससे आसान आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है।
तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। बन गया? फटाफट सॉल्व कीजिए। क्या आया? हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आपका ये कॉस ए आ गया। कॉस ए प्लस बी का मान लगाइए। कॉस ए प्लस बी का मान लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा। यही फार्मूला होता है। फटाफट यही फार्मूला होता है। कॉस ए प्लस बी बराबर का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस में और माइनस रहता है यहाँ तो प्लस में हो जाता। फटाफट यहाँ पर लगाइए फार्मूला इसको, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस 120 डिग्री माइनस साइन ए इंटू साइन 120 डिग्री प्लस इसमें हो जाएगा कॉस 120 डिग्री इंटू कॉस ए प्लस साइन कितना 120 डिग्री इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लिखे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिखे। अब जो कटने वाला है उसको काटो। कौन सब कटने वाला है? कॉस ए कॉस 120 कॉस ए कॉस 120। ये माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा। आपके पास आएगा क्या? तो यहाँ आ गया कॉस ए आई हो गया क्या 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस कितना 120 डिग्री। अब क्या करना है आपको? तो फटाफट इस क्वेश्चन का वैल्यू डालना है। फटाफट इस क्वेश्चन का क्या करना है? वैल्यू डालना है। वैल्यू डालो। क्या आता है? वैल्यू डालिए। क्या आता है? क्या आया? कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा वो डालिए। साइन तो आपका कट गया। क्या आया? कितना आ रहा है वैल्यू? आया कि नहीं आया? अच्छा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा तुम लोग, बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। क्या कहता है? किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपका वलय दिया हुआ है, तो वलय का भीतरी और बाहरी त्रिज्या यानी आपका सर्कल दिया हुआ है, तो दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है, तो आप क्या निकालिएगा? पाई 22/7 और R2 का स्क्वायर बाहरी यानी 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 22/7 हो जाएगा और 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 गया तो 22/7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? दो वृत्त एक दूसरे को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं? तो बेटा 2 बिंदु पर। 2 से अधिक बिंदु पर कभी भी कोई एक दूसरे पर वृत्त नहीं काट सकता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किए हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 हो तो दूसरे का क्या होगा? तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 36 और 81 और पहला का दिया हुआ है ऊंचाई, तो क्या होगा? 4.8 का स्क्वायर अब बटा कितना हो जाएगा? 4.8 बटा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या? 4.8 गुने 4.8 गुने 81/36 यही आ जाएगा। फटाफट इसका आंसर निकाल लीजिए। क्या आएगा? फटाफट आंसर निकाल लीजिए। क्या आ गया आंसर? जल्दी निकालिए इसका आंसर। क्या आएगा? क्या आया? आ गया? नहीं आया? नहीं काहे आया भाई? डायरेक्ट निकाल लो। x बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर डाल दो। तो क्या आ गया? 4.8 गुने 4.8 गुने 9 गुने 9 अपॉन क्या 6 गुने 6।
तो क्या आ गया 4.8 गुने 9/6। काटिए इसको, इस डेसिमल को उड़ा के 10 ले आइए नीचे। 6 × 48, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72, 7.2 कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। कहता है एक आदमी पूरब की ओर 150 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर। यानी आपको ये पता होना चाहिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कहता है कि पूरब की ओर कितना गया, तो 150 पूरब की ओर गया। फिर उत्तर की ओर कितना गया, तो 200 गया। तो पूछ रहा है कि बताया गया प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी होगा। तो ये आपको निकाल देना है, तो इसको निकालिएगा तो 150 का स्क्वायर आप प्लस 200 का स्क्वायर हो जाएगा। आप कर दीजिए तो 150 यानी क्या 150 का 15 का 225 डबल शून्य आप प्लस इसका कितना, तो 4 पर 4 गो शून्य आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपका डबल शून्य तो ये आ गया, उसके बाद 25 आ गया, 6 आ गया, 625 यानी क्या 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 250 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं और कहानी ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है cos A प्लस cos A, cos कितना 120 डिग्री माइनस साइन A और साइन कितना तो 120 डिग्री प्लस cos कितना तो 120 डिग्री इंटू cos A माइनस साइन A गुने साइन कितना तो 120 डिग्री। ठीक है, यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यह आपको बिल्कुल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब सारे के वैल्यू को पुट कीजिए और फटाफट वैल्यू डाल के क्या कीजिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आता है फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। डालिए जल्दी जल्दी वैल्यू डालिए। अब सबका वैल्यू डालो तो क्या डालिएगा, तो ये आपका आ जाएगा cos A प्लस इसका वैल्यू कितना होगा तो -1/2 cos A हो जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन का 120 का √3/2 साइन A हो जाएगा माइनस में इसका वैल्यू। ठीक है, ये आपको इसके साथ आ गया। प्लस आपको यहाँ क्या -1/2 cos A हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको माइनस में क्या हो जाएगा √3/2 साइन A हो जाएगा। इतना आपको आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया तो cos 120 डिग्री का वैल्यू डाल दिया -1/2 और साइन 120 डिग्री का वैल्यू डाल दिया √3/2। साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना डाला √3/2 वैल्यू को डाल दिए। उम्मीद है आपको समझ में ये आ रहा होगा। ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब आपको क्या होगा तो जो कटने वाला होगा उसको काट दीजिए फटाफट। जो कटने वाला है उसको काटिए। cos A -1/2 cos A आ जाएगा, -1/2 cos A यानी cos A माइनस cos A आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जो कटने वाला है वो सब तो कट जाएगा। कट क्या सब जाएगा वो हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। आपको यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ये था आपका प्लस था हाँ, यहाँ पर क्या था माइनस, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस, तो ये वैल्यू तो आपको इस वैल्यू से चला गया। अब ये दोनों माइनस में आ गया तो क्या आ गया तुम्हारा cos A -1/2 तो माइनस cos A बराबर कितना हो गया 0। माइनस cos A बराबर कितना आ गया 0। दिस इज योर आंसर। इन दोनों को एक साथ जोड़ दिए माइनस माइनस में तो ये आपको cos A दे दिया। ठीक है, इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जो था उस खूबसूरत सा लेक्चर का क्या हो गया लास्ट हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक एक क्वेश्चन जो इसके थे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा, पढ़ा, देखा। अब आप लोग हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते खेलते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।